हम में से काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पेरेंट्स से लगातार डांट पड़ती रहती है और हमको ये फील होता है कि भाई पेरेंट्स हमेशा ही हमें जो है कंपेयर करते रहते हैं किसी और के साथ में। हमें हमेशा डीमोटिवेशन फील होता है पेरेंट्स की साइड से या टीचर्स की साइड से कि भाई वो हमें डांटते क्यों रहते हैं जबकि हम हमारा बेस्ट कर रहे हैं। हमेशा ही हमें लगता है कि पेरेंट्स हमको मोटिवेशन की जगह डीमोटिवेशन कर रहे हैं और हमारे मन में हमेशा ये फीलिंग रहती है कि वी वांट मोटिवेशन फ्रॉम और पेरेंट साइड। वी वांट कि हमारे पेरेंट्स हमारी प्रेज करें, लेकिन प्रेज करने की जगह पेरेंट्स हमें हर बात में डांटते रहते हैं। सुबह ये नहीं खाया, दिन में ये नहीं खाया, शाम को ये करना चाहिए, तेरा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, तू कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलते रहते हैं और फाइनली हमको लगता है कि भाई हम जो है अब कहीं एक लूप में उलझ गए हैं और हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। वी वांट प्रेज फ्रॉम और पेरेंट साइड। आज मैंने अच्छा किया है, मेरे मार्क्स कुछ अच्छे आए हैं, मैंने जाके पेरेंट को, अपने फादर को मार्क्स दिखाए, मेरे फादर ने कहा कि नहीं ये देख, कंपेयर करके देख, तेरे एक्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स के मार्क्स तेरे से बहुत ज़्यादा अभी भी अच्छे हैं, उसके मार्क्स तेरे से पहले कम थे, तो मैंने इंप्रूव किया, उसकी हमको प्रेज नहीं मिली। और फिर फाइनली हमको लगता है कि यार मेरे से होगा नहीं, मैं नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर जब ये सारी बातें हमारे माइंड में हो तो सबसे पहले हमें कुछ एनालिसिस करना चाहिए कि भाई ये सारी चीज़ों का रीज़न क्या है। क्या हमारे पेरेंट्स हमारी सक्सेस नहीं चाहते हैं? क्या हमारे पेरेंट्स को ये दिक्कत है कि अगर हम इम्प्रूव करेंगे, या हमारे पेरेंट्स हमसे चिढ़ते हैं, या हमको लगता है कि भाई कोई कम्युनिकेशन गैप है। हमारे माइंड में ये होता है कि भाई आपका ज़माना कुछ और था, हमारा टाइम कुछ और है, आपके टाइम का कंपटीशन कुछ और है, मेरे टाइम का कंपटीशन कुछ और है, मुझे अपने तरीके से करने दो। अब चीज़ें मुझे अपने तरीके से करने दो। आपके माइंड में ये होता है कि मुझे बार बार ये इंटरफेरेंस पसंद नहीं है और इस इंटरफेरेंस की वजह से जो है मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है और कई बार हमको ये लगता है कि उस डिस्टर्बेंस की वजह से मैं नाइट में पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोग नाइट स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि दिन में डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, बार बार टोका टाकी ज़्यादा है, अगर मैं रात में पढ़ूंगा तो उतनी टोका टाकी मेरे लिए होगी नहीं और मैं कूली पढ़ पाऊंगा। और फिर हम लेट नाइट तक पढ़ते हैं, फिर सुबह क्योंकि मोटिवेशन है ही नहीं, सुबह 10, 11, 12 बजे तक उठते हैं, 1-2 घंटे फिर इधर उधर टाइम पास करते हैं, फिर वही रूटीन चालू होता है, फिर पेरेंट्स की डांट पड़ती है और फिर खाना हम टाइम पे नहीं खाते हैं, फिर शाम तक ऐसे टाइम पास होता है, फिर रात में पढ़ते हैं। तो हमें लगता है कि आई एम पुटिंग माई ऑल बेस्ट इफर्ट और फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं दूसरे हैं, पेरेंट्स भी रेस्पॉन्सिबल है क्योंकि पेरेंट्स मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। देखिए, अब ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए। आप एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए और सोचिए कि आपका गोल क्या है और आपके पेरेंट्स का गोल क्या है। क्या आपका गोल और आपके पेरेंट्स का गोल सेम है? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? याद रखिए, पुराना ज़माना, नया ज़माना, कोई ज़माने में कोई डिफरेंस नहीं है। हार्ड वर्क पहले भी ज़रूरी था, हार्ड वर्क आज भी ज़रूरी है। कंपटीशन इंक्रीज हो गया है इसलिए मेथड्स चेंज हो सकते हैं, बट जो टाइम स्पेंड करना है वो पहले भी उतना ही था। उतना टाइम स्पेंड करके हो सकता है कि ग्रोथ थोड़ी और ज़्यादा फास्ट होती, पर अभी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, अवेयरनेस ज़्यादा है, आपके पास में फैसिलिटी ज़्यादा है। आपके पेरेंट्स के पास में फैसिलिटी नहीं थी, उस फैसिलिटी के बिना उनको वर्क करना था, इसलिए वैसा हार्ड वर्क करना था। आपके पास फैसिलिटी है तो अगर आप उतना ही हार्ड वर्क करोगे उन सारी फैसिलिटीज़ के साथ में तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं ग्रो करने के, और आपके पेरेंट्स आपसे वही चाहते हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसका सही आंसर जानने के लिए आप एक काम करिए, जब भी आप रात में सोएं उससे 10 मिनट पहले आप लिखिए कि आज मैंने सारे दिन क्या क्या किया। जो डिफरेंट स्टडीज़ मैंने की उसमें मैंने फिजिक्स में कितना किया, केमिस्ट्री में कितना किया, मैथ्स में कितना किया, या बाकी जो भी आप दूसरे सब्जेक्ट अगर 9th-10th में हो जो कर रहे हो उसमें हमने क्या क्या किया, कितना टाइम दिया, कितना टाइम मैंने वेस्ट किया, कब मैं उठा। अब आप लिख कर देखिए और आउट ऑफ 100 इसको मार्क्स दीजिए। आउट ऑफ 100 उसके आगे मार्क्स दे दीजिए। सेकंड काम आप कीजिए कि आज मैंने मॉर्निंग में क्या ब्रेकफास्ट किया, कितने टाइम पर किया, लंच में क्या खाया, कितने टाइम खाया, कितने टाइम पर खाया, डिनर में कितना टाइम पर खाया, दिन में फ्रूट कितना खाया, और फिर आउट ऑफ 100 इसको मार्क्स दे दीजिए कि उसमें क्या रेगुलरिटी थी, कितने टाइम पे मैंने ध्यान रखा, मैंने गर्म खाना खाया या ठंडा होने के खाना खाया या डांट के बाद मैंने खाना खाया। तो इसको भी अपना एक मार्क्स आप दे दीजिए कि मुझे इतना मार्क्स यहाँ पे मिलता है। अब थर्ड काम आप करिए कि आपने आज फिजिकल एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज कितनी की,
और कितनी करने की रिक्वायरमेंट थी, उसको भी आप आउट ऑफ 100 मार्क्स दे दीजिए। अब इन मार्क्स को आप देखिए और सोचिए कि इन मार्क्स के बेस पे आपको प्रेज मिलना चाहिए था कि आपको डांट मिलनी चाहिए थी, और आपको जो डांट मिलनी चाहिए थी वो कितनी मिलनी चाहिए थी। तो आपके पेरेंट्स ने जो आपको डांटा वो कम डांटा या ज़्यादा डांटा? आपको गारंटी में कहता हूं कि आपको 100% आंसर आपको यही मिल जाएगा कि आपके पेरेंट्स की डांट आपके लिए ज़रूरी थी या ज़रूरी नहीं थी। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि आप जो कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या है, और वो क्या आपके गोल के साथ में मैच हो रहा है। तो आप जब ये सब एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को आप थैंक्स करेंगे कि उनकी डांट की वजह से आप थोड़ा बहुत एक्यूरेसी होके आपको उतना सजगली आप काम कर पा रहे हैं। अगर वो नहीं होती तो आप इतना भी नहीं करते। तो फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दिस। अब ये सारा करने के बाद में आप ये सोचिए कि इसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप कितना है। तो अगर इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो उस इंप्रूवमेंट के स्कोप के लिए ही तो आपको डांट पड़ रही है। डांट किस लिए पड़ रही है आपको? तो डांटने में किसी को मजा थोड़ी आ रहा है। आप ये सोचिए, आपके पेरेंट्स आपसे चाहते क्या है? जब हम बहुत छोटे होते हैं, जब हम क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 5 तक जब हम होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स के हम राजा बेटे होते हैं। उस वक्त हमारा कंपैरिजन किसी के साथ में होता ही नहीं है, इसलिए वी आर द बेस्ट फॉर आवर पेरेंट्स। पर जैसे जैसे हम हायर स्कूल्स में जाते हैं और हायर क्लासेस में जाते हैं, वहाँ क्या होता है कि दूसरों के साथ में हमारे मार्क्स और परफॉर्मेंस जब पेरेंट्स के सामने आती है तो दे वांट कि आपकी जो परफॉर्मेंस है बाकी लोगों से अच्छी हो, क्योंकि वो आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। जब और आगे जाते हैं फिर आपकी परफॉर्मेंस नहीं सुधरती तो वो सोचते हैं कि लाइफ में कहीं तो सेटल हो। तो उस सारे सेटलमेंट के लिए वो आपको फोर्स डालते हैं। एक बात और भी है कि दे आर बिजी। ऐसा तो है ही नहीं कि वो 24 आवर्स फ्री हैं। तो जब वो बिजी हैं और आपके पीछे वो टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनको अपना वर्क भी करना है, तो जब आपको जज कैसे करेंगे? वो फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ही जज करेंगे कि भी आपका जो एफर्ट्स है वो सही है या नहीं है। अब जब आपको जज करने पे आते हैं और देखते हैं कि मार्क्स आपके कम है तो डेफिनेटली उनको पैनिक होगा। उस पैनिक के पीछे आपको डांट पड़ेगी। पर आप सोचिए, अगर आपके पेरेंट्स की डांट पड़ना आपको बंद हो गई है और पेरेंट ने आपको कंपेयर करना बंद कर दिया है, तो इसका एक ही मतलब है बच्चों कि अब आपके पेरेंट्स को आपसे होप नहीं रह गई है एंड दे डू नॉट फील कि अब आप लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। तो इसका मतलब क्या है कि अब आपकी सारी ग्रोथ रुक गई है। इसका मतलब ये है कि नाउ यू कैन नॉट इम्प्रूव फ्रॉम हेयर। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी कि अगर आपके पेरेंट्स आपको डांटते नहीं है तो आपके पेरेंट्स की डांट आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आप मानिए कि जब तक आपको डांट पड़ रही है आप इंप्रूव कर रहे हैं, और इंप्रूवमेंट ही आपका जो है लाइफ का सबसे बड़ा एम है। तो टेक इट एज द प्रेज ऑफ योर पेरेंट्स कि अगर डांट पड़ रही है तो वो बहुत अच्छी है, क्योंकि क्रिटिसाइज होना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर हम क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब मैंने कहा कि आप सारे मार्क्स को कैलकुलेट करिए, तो अब आप नेक्स्ट दिन सोचिए कि सपोज आपको पॉइंट 1 में, जहां पे आपने देखा कि मैंने सारा दिन कितना वर्क किया, उसमें आपको मार्क मिला 40। आप नेक्स्ट दिन सोचिए कि चलिए ठीक है, मैं तो अभी 40 के लायक हूँ, मेरे और बाहर से मुझे लग रहा है कि मैं 60 और 70 और 80 के लायक हूँ, और वो क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रहा। उस 40 को नेक्स्ट दिन 45 करने की कोशिश करिए। तो जितने भी आपकी ब्रांचेज आपने बनाई, उन ब्रांचेज में आप नेक्स्ट दिन टारगेट करिए कि भाई मैं 5%, 10%, 1% इंप्रूव करूंगा, और डेली ये प्रोसेस करते जाइए। तो आपको जब ये डेली प्रोसेस करते जाएंगे तो यू विल फील कि आपके जो पेरेंट्स की जो डांट है वो आपके लिए एक मोटिवेशन का काम कर रही है, और वो बहुत जरूरी है आपकी लाइफ के लिए। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है कि ये डांट बहुत जरूरी है, ये डांट अच्छी है। तो जब तक पेरेंट्स की डांट पड़ रही है आपको, आप इंप्रूव कर रहे हैं। आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पेरेंट्स प्ले कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि ये सर्विस आपको कहाँ मिलने वाली है? फ्री सर्विस मिल रही है आपको इंप्रूव करने के लिए, आपको धक्का लगाने के लिए। आप डेवलप कंट्रीज में जाओगे, वहां पेरेंट्स बच्चों को नहीं डांटते हैं, तो एकेडमिकली और लाइफ में बच्चे उतना अच्छा कर ही नहीं पाते हैं। वो गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है उनकी ग्रोथ, तो वो वहाँ के इन्वायरमेंट पर डिपेंड है, उनके पेरेंट्स पर नहीं डिपेंड है। हमारी कंट्री में अगर आपको ये सोचते हो कि आप अपने आप बहुत अच्छा कर लोगे, तो देर आर वेरी रेयर चांस। तो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स अगर आपको डांट रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो रिमेंबर, अपने माइंड में ये चीज़ बना लो कि डांट अच्छी है। अगर आपको डांट पड़ रही है तो आप इंप्रूव कर रहे हो, अगर आपको डांट नहीं पड़ रही है तो आपके इंप्रूवमेंट के चांसेस कम होते रहे। तो टेक इट इन दैट वे ओनली कि डांट बहुत अच्छी है। और आज से जब भी आपको डांट पड़े, आप मान लीजिए कि आज मुझे कुछ और इंप्रूवमेंट करना है, हमें
अपने पेरेंट्स को खुश करके दिखाना नहीं है, खुश बनाना नहीं है। जब हम अच्छा करेंगे वो अपने आप ही खुश हो जाएंगे। जिस दिन आप ये मान लो कि आप परफेक्शन के साथ वर्क करना स्टार्ट कर दोगे और आपका रिजल्ट अच्छा आना स्टार्ट हो जाएगा, आपके पेरेंट्स अपने आप ही खुश होना स्टार्ट हो जाएंगे। डांट हो सकता है फिर भी पढ़ती रहे, तो डांट पे मत जाओ। रीजन क्या है कि डांट पढ़ना मतलब पेरेंट्स आपको उस स्टेज से भी और इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, तो डू नॉट गो बियॉन्ड दैट। उसके पीछे पर आप ये सोचना मत स्टार्ट कर दो कि आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं चलना चाहते या पेरेंट्स समझ नहीं रहे आपकी बातों को। वो सब समझ रहे हैं, दे हैव गॉन थ्रू दैट फेज। तो ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझना है कि डांट अच्छी है और डांट के साथ हम इम्प्रूव कर रहे हैं। साथ साथ में हम उसको एनालिसिस करें रात को सोते वक्त तीनों पॉइंट के साथ में, और नेक्स्ट दिन कोशिश करें कि ये हमको कितने मार्क्स पे इम्प्रूवमेंट करना है। तो हर दिन जब वो कोशिश करेंगे डेफिनेटली हमारा इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होगा। तो यू फॉलो ऑल दिस, बेस्ट ऑफ लक।